अगर हम लोग एक पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर गुब्बारे को डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? गुब्बारा बाल्टी के अंदर जाएगा ही नहीं, वो बार बार बाहर की तरफ आएगा। ठीक ऐसे ही हमारे माइंड के साथ भी है। हम अपने माइंड को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वाकई में क्या हम कंट्रोल कर पाते हैं माइंड को? हमें डिसाइड करते हैं कि आज के बाद मैंने इन थॉट्स को अपने माइंड में रहने ही नहीं देना, आज के बाद मैंने इन लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। मगर होता क्या है? बिल्कुल उल्टा। वो जो थॉट्स होती है ना, और ज्यादा हमें सताने लगती हैं। जिन लोगों को हम भूलना चाहते हैं ना, वो हमें और ज्यादा याद आते हैं। और कुल मिलाकर क्या होता है, हमारे स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू ना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आज की इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम जानेंगे, अपने माइंड को समझेंगे और जानेंगे कि क्या हमें वाकई में माइंड को कंट्रोल करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर हमें अपने माइंड को कंट्रोल में करना ही क्यों है। इस दुनिया में ना हर इंसान ग्रो करना चाहता है। कोई चाहता है कि उसका जॉब में प्रमोशन हो जाए, कोई चाहता है कि उसका बिजनेस एक हाई लेवल पर चला जाए, कोई चाहता है कि उसके रिलेशंस बहुत मजबूत बन जाए, कोई चाहता है कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, कोई चाहता है कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हेल्दी हो। मतलब हर इंसान ना एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, एक खुशनुमा जिंदगी जीना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसे वो अपने हिसाब से जी सके। मगर ऐसा करने के लिए, इन सब चीजों को पाने के लिए क्या चाहिए? क्या ये सब कुछ माइंड को कंट्रोल में किए बिना पॉसिबल है? एक इंसान को अपनी जिंदगी में ग्रो करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड खूब मेहनत। और ये सभी चीजें ना माइंड को कंट्रोल में किए बिना पॉसिबल तो नहीं है ना। हम हमेशा यही सुनते हैं कि अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में ग्रो करना है ना, तो उसका सबसे पहला स्टेप है माइंड को कंट्रोल में करना। और हम लोग ना अक्सर इसी स्टेप में मार खा जाते हैं। माइंड को तो हम कंट्रोल में कर ही नहीं पाते, और फिर हार कर हम क्या हो जाते हैं? परेशान। हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो ग्रो करना तो बहुत दूर की बात है। आप सभी ने नोटिस किया होगा, हमारे माइंड में ना हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी तो ये पास्ट में चला जाता है और कभी फ्यूचर में। मतलब नो स्टेबिलिटी। अब भाई इसको कंट्रोल में कैसे करें? मुश्किल है ना, नहीं हो पा रहा ना आपसे भी। डोंट वरी, अभी मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूं आपको। देखिए, आपको ना अपने दिमाग से इस चीज को निकाल देना है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल में करना है। अगर आप ये चीज बिठा लेंगे ना, तो आप कभी ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। इवन आप काफी समय से ऐसा सोचते आ रहे हैं, मगर कुछ हुआ तो नहीं ना। तो फिर क्या करना है? हमें करनी है दोस्ती। एक गहरी दोस्ती करनी है। किसके साथ? अपने माइंड के साथ। एक ऐसी दोस्ती जिसमें नो ऑब्स्ट्रक्शंस, नो सप्रेशंस एंड नो जजमेंट्स, बल्कि एक दूसरे को ना अच्छे से समझने वाली दोस्ती। अब इस दोस्ती को हम कैसे कायम कर सकते हैं? सिर्फ एक चीज करनी है आपको। बिल्कुल, आपने सही सुना, एक ही चीज। और वो क्या है? देखिए, आज का जो टाइम है ना, लोग क्या करते हैं? मल्टीटास्किंग। एक टाइम पर बहुत सारे काम करते हैं और लोगों को लगता है कि उतने ही ज्यादा टैलेंटेड बन रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना लोग हो रहे हैं डिस्ट्रैक्ट। वो किसी भी एक चीज पर अपना पूरा फोकस दे ही नहीं पाते, और डिस्ट्रैक्शन के चलते वो हो जाते हैं इरिटेट, कंफ्यूज्ड एंड फाइनली स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, मेमोरी लॉस एंड बैड रिलेशंस। इन सभी चीजों का सामना करना पड़ता है सिर्फ एक मल्टीटास्किंग के चक्कर में। तो भैया, आपने एक मंत्र को, एक रूल को अपनाना है कि एक टाइम पर आपने एक ही काम करना है। बस अपना पूरा फोकस ना उस एक चीज पर लगाना है, उस एक काम पर लगाना है। आपको करनी है फोकस्ड थिंकिंग। स्ट्रांगली डिसाइड कर लें कि मुझे बस एक टाइम पर एक ही चीज के बारे में सोचना है। दैट्स इट। अब यहां पर एक और मुद्दा खड़ा हो जाता है कि भाई अब फोकस कैसे करें? बनता ही नहीं है। कैसे एक चीज पर अपना फोकस बनाएं? इट्स वेरी सिंपल। आपको दो चीजें करनी है। पहला है मेडिटेशन एंड सेकेंड इज डीप ब्रीथिंग। आप ये दोनों करें, इससे आपका जो फोकस का लेवल है ना, वो अपने आप डे बाय डे इंप्रूव हो जाएगा। हर काम को ना जब आप शुरू में करते हैं तो आपको मुश्किलें आती हैं, मगर आपको ना कंसिस्टेंट रहना है। तो आपको समझना है अपने माइंड को, तभी तो आप अपनी थॉट्स को डीपली समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी में ग्रो कर पाएंगे। तो कीजिए फ्रेंडशिप अपने माइंड के साथ, ताकि आपका जो विजन है वो क्लियर हो, आपका जो फोकस है वो ज्यादा स्ट्रांग हो और आप अपनी जिंदगी में खूब ग्रो करें एंड खुश रहें। धन्यवाद।